आत्मीय भाइयों और बहनों, अच्छे ही होंगे आप, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। अपने आप को स्वाध्याय सत्संग का क्रम में नियोजित किए होंगे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको पुस्तक परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी लेखिका माता भगवती देवी शर्मा वरिष्ठता नारी के पक्ष में जाती है। आइए सुनते हैं। साथियों, वरिष्ठता का आधार यदि भौतिक समर्थता को माना जाए तो फिर शरीर बल के धनी विशालकाय और आक्रमणकारी पशुओं को श्रेय मिलेगा, मनुष्य को नहीं। यदि संपदा और चतुरता को श्रेय दिया जाए तो फिर धूर्तता के आधार पर संपत्ति अर्जन करने वालों को सम्मान मिलेगा। आक्रामक साधनों को ही यदि महत्व मिले तो सज्जनों की उपेक्षा करनी पड़ेगी और आतंकवादी दस्यु तस्करों के गुणगान करने पड़ेंगे। यूं प्रचलन और व्यवहार तो इन दिनों कुछ ऐसा ही है जिसमें मत्स्य न्याय का जंगली कानून ही काम करता दिखता है। जिसकी लाठी उसी की भैंस का सिद्धांत ही यदि मान्य है तो फिर संस्कृत के प्रावधान को नमस्कार करके आदिम काल के पाषाण युग की ओर हमें वापस लौटना पड़ेगा। शक्ति के सामने झुकने और न्याय की उपेक्षा करने का प्रचलन वन्य परंपरा के अंतर्गत आता है। यदि उसी को मान्यता मिलती है और वरिष्ठता की कसौटी भौतिक समर्थता को ही माना जाता है तो मनुष्य समाज को फिर आदिम युग में लौट चलने की तैयारी करनी चाहिए। मनुष्य समाज को फिर आदिम युग में लौट चलने की तैयारी करनी चाहिए। मित्रों, मानवीय प्रगति की आधार भित्ति सज्जनता और उदारता को मानने का सांस्कृतिक प्रतिपादन यदि सही है तो आत्मीयता, भाव, संवेदना और आदर्शों के लिए कष्ट सहने की प्रसन्नता को प्राथमिकता देनी होगी। वरिष्ठता का मूल्यांकन इसी आधार पर करना होगा। न्याय और विवेक के आधार पर यदि नर और नारी के बीच किसी को श्रेष्ठता प्रदान की जानी हो तो सहज ही नारी का पक्ष भारी पड़ता है। आदि से अंत तक उसका जीवन क्रम जिस प्रकार सउद्देश्य के लिए सहज समर्पित पाया जाता है, उसे देखते हुए मानवीय शालीनता सहज ही उसके चरणों पर नतमस्तक हो उठती है। न्याय का मनु सोचता है कि मूल्यांकन में नवयुग के अनुरूप परिवर्तन निर्धारण आवश्यक हो गया हो तो नर की तुलना में नारी की वरिष्ठता को श्रेय देना होगा। ओम शांति।